भीम मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट विकास अम्बेडकर और जय भीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमें इतना प्यार देते हैं। साथियों, आपके प्यार समर्थन ने इतने कम समय में जय भीम एकेडमी को इस ऊंचाई तक पहुँचाया। इस सब के लिए आप सभी साथियों का दिल से शुक्रिया साथियों, आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारे जीवन पर होने वाला है कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं और किस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए। साथियों, तो आज मैं शुरू करता हूँ। आप देखते हैं समाज में तमाम तरह के मंच, तमाम तरह के कार्यक्रम लगाए जाते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि समाज में परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन? एक सामाजिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, और जिस परिवर्तन के माध्यम से हम अपने समाज, अपने मुल्क का उत्थान कर सके, अपने समाज में अपनी महिलाओं का उत्थान हम कर सके। इसीलिए शायद मैं मानता हूँ ये जो बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े कार्यक्रम, प्रोग्राम जो है समाज में लगाए जाते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य तो यही होता है। सब लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन होगा कैसे? सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो कैसा हम जीवन जी रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए, जीवन जीने की यहाँ 3 अवस्थाएं बताई हैं। जीवन जीने की क्या 3 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली अवस्था जो होती है वो जानवरीय अवस्था होती है, जिस अवस्था के अंतर्गत आप अपनी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी सुरक्षा, अपने सुख संसाधन, अपना स्वार्थ, ऐब सबाब, तमाम ये सारी वो चीज़ें आ जाती है जो आपको बहुत ज़्यादा सुख जो है, ऐसा लगता है कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होने वाली है। अपनी सुख की प्राप्ति के लिए इंसान जो भी संसाधन उपयोग में लाता है वो सब जो है जानवरीय अवस्था के अंतर्गत आता है। अब दूसरी अवस्था की हम बात करेंगे। दूसरी अवस्था क्या होती है? दूसरी अवस्था होती है कि मानवीय अवस्था। मानवीय अवस्था के अंतर्गत कैसे लोग आते हैं? मानवीय अवस्था के अंतर्गत शिक्षित लोग आते हैं, जो अच्छे शिक्षित होते हैं, शिक्षित होकर के शिक्षक बन जाते हैं, वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। वही लोग जो हैं संत बन जाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बन जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब लोग जो है मानवीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। वहीं तीसरी अवस्था जो है महामानवीय अवस्था जो बताई गई है। अब ये महामानवीय अवस्था कैसी है? जो मानव से भी ऊपर उठ करके है। मैं इसको बताना चाहता हूँ। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं संत गति को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे हमारे सतगुरु रहबर रविदास जी महाराज, सतगुरु जो है हमारे कबीरदास जी हैं, हमारे तथागत बोधिसत्व जो सिद्धार्थ जी, जो बाद में तथागत बुद्ध के नाम से जाने गए, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, उनकी प्रिय पत्नी हमारी माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पत्नी, उनके माता और पिता, ये जो लोग हैं मानवीय, जो हमारी महामानवीय अवस्था है, उस अवस्था में पहुँचे हैं। अब ये तीनों अवस्था एक एक करके इंसान इस मानवीय अवस्था तक कैसे पहुंचता है या फिर महामानवीय अवस्था तक कैसे पहुंचता है, ये रास्ता जो है यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है। साथियों, कैसे मिलने वाला है? देखिए, सर्वप्रथम हमें कैसा होना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन चाहिए। जब हम अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, तब खुद पर खुद प्रकृति के अनुसार ही, जिस तरह से प्रकृति अपने आप में कार्य करती है और जिसके अंदर आंतरिक परिवर्तन होता है, वह प्रकृति में लीन होकर के कार्य करना शुरू कर देता है। अब उसके लिए कैसा बनना होता है, क्या क्या आवश्यकता होती है? देखिए, ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंसान के अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्षमता होगी, उसके अंदर योग्यता होगी, और योग्यता होगी तो अनुशासन उसके अंदर आ जाता है। अब जब अनुशासन होता है, इंसान के अंदर क्षमता होती है, योग्यता होती है, अनुशासन होता है, तो उसके अंदर ऊर्जा भी भरपूर होती है। और जब ऊर्जा भी होती है, ये चारों गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं, तो इंसान क्या होता है? एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। साथियों, कैसा व्यक्ति बन जाता है? जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। अब जो जिम्मेदार हुआ, ये लगभग 5 गुण उसमें विद्यमान हो जाते हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है क्या होता है?
वह व्यक्ति चतुर भी हो जाता है। वह व्यक्ति जो है एक आकर्षक व्यक्ति हो जाता है। लोग उसके वेशभूषा, उसके अल्फाजों पर जो है आकर्षित होते हैं। आप देखते होंगे, देखिए कहीं भी कोई भी कार्यक्रम लगता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो किरदार उसमें होते हैं। एक किरदार वो होता है जिसके लिए वो लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, और एक किरदार उन लोगों का होता है जो लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। समझना, यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति है जिसके लिए वो कार्यक्रम लगा होता है, और वह व्यक्ति जिसने वो कार्यक्रम लगाया होता है, जो उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं भागीदारी करके उस कार्यक्रम को जो है उसके मुकाम तक पहुंचाते हैं साथियों। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये आकर्षक जो है उन लोगों के अंदर होता है जो आप वहाँ उस कार्यक्रम में मंच पर देखते हैं। और दूसरी बात होती है अनुशासन, और वही वो शिक्षा और जिम्मेदारी। ये चीज़ें उनके अंदर होती है तो उनके अंदर एक स्पेशली आकर्षण बन जाता है। ठीक है ना। आकर्षण बनने वाले व्यक्ति के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं वो उस नॉलेज से आता है। मैं मानता हूँ, मैं उसको अब बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया। इन 6 सालों में मैं समाज के बीच में गया। समाज के बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, और मोस्टली मैंने वहाँ ये अनुभव किया कि जो सर्वोपरि सर्वोच्च मैं मानता हूँ वो तथागत बुद्ध जी को मैं मानता हूँ। क्योंकि तथागत बुद्ध जी ने ये साबित कर दिया, ये उन्होंने पूरी तरह सबके सामने इसको स्पष्ट किया कि सत्य क्या है। सत्य देखिए क्या बताया है तथागत बुद्ध जी ने। आपकी जो इंद्रियां हैं, मैं जो आप मुझे देख रहे हैं मैं यही बता देता हूँ, ये हमारी इंद्रियां होती है। आप आँखों को देख रहे होंगे, आँखों से आप देख सकते हैं, कानों से आप सुन सकते हैं, ज़ेबा से आप बोल सकते हैं, और मैं मेरी त्वचा की बात करूँ जिससे मैं स्पर्श करके भी जो है चीज़ों को महसूस करता हूँ। अब जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, बड़ी अच्छी ये कहानी है तथागत बुद्ध की। मैं उसी कहानी के आधार पर चलो आपको ये चीज़ें बताता हूँ। कभी जब तथागत बुद्ध जी ध्यान में बैठे होते हैं तो एक ब्राह्मण जो व्यक्ति होता है वो तथागत बुद्ध से पूछता है कि आप एक बात बताइए तथागत बुद्ध जी कि आप जो है कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा, आपने उनके अस्तित्व को नकारा है, तो आप ये कैसे साबित करेंगे। तथागत बुद्ध जी कहते हैं कि ब्राह्मण मुझे एक बात बताइए, क्या आपने ये चीज़ें मुझसे सुनी हैं। तथागत बुद्ध जी की ये बात सुनने पर ब्राह्मण कहता नहीं, ये बात मैंने आपसे नहीं सुनी है। अब फिर दोबारा से वो कहता है कि मैंने सुना है, कि आपने जिससे भी सुना है उस व्यक्ति को मेरे सामने प्रकट करे और ये उनसे कहलवा दे कि ये बात मैंने कही है। अब तब भी जो है ब्राह्मण चुप हो जाते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि आपके कहीं ना कहीं कथनों से ये स्पष्ट होता है, ये बात जो कहीं ना कहीं महसूस होती है कि आप जो है उस अस्तित्व को नकारते हैं। तब बहुत प्यारा सा जवाब जो है तथागत बुद्ध जी ब्राह्मण को देते हैं। ब्राह्मण को जवाब क्या देते हैं कि आप एक बात बताइए, आप जिस चीज़ को कह रहे हैं क्या आप उसे साबित कर सकेंगे। अब सत्य को जानने के लिए ये जो इंद्रियां, प्राकृतिक जो इंद्रियां आप लोगों के पास हैं, इन्हीं से आप सत्य को जो है समझ सकते हैं, सत्य पर आप जो है विजय पा सकते हैं। अब जैसे कि अब पानी होता है, पानी गर्म है, आंखें आप उसको देख रही है, आपकी आंखें, पानी गर्म है, लेकिन आप ये कैसे महसूस करेंगे कि पानी गर्म है। आंखें तो सिर्फ देख सकती है, ये बता सकती है कि ये पानी है, लेकिन वो कैसा पानी है, बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है। तो ये पांचों इंद्रियां कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिंक में होती है, तो आप उसे स्पर्श करके ये बता सकते हैं कि पानी गर्म है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है, सत्य को आप कैसे पहचानेंगे, जो इन इंद्रियों के स्पर्श में आता है, इन इंद्रियों के लिंक में आता है, आप उसे महसूस कर सकते हैं, तब तो वो सत्य है। अगर आप उसे नहीं कर सकते तब वो असत्य है। अब तथागत बुद्ध जी ने ब्राह्मण से कहा कि पांचों इंद्रियों का प्रयोग करते हुए आप ये मुझे बताएं कि किसी भी तरह से पांचों इंद्रियों के माध्यम से आप क्या ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के अस्तित्व को महसूस कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं। तो फिर यही तथागत बुद्ध जी ने कहा कि अब आप खुद से समझ सकते हैं क्या सत्य है और क्या असत्य है। तथागत बुद्ध जी ने जो बुद्धम का मार्ग बताया है, उसमें यही उन्होंने बताया है कि इंसान को तर्कशील होना चाहिए,
सत्य की खोज, सत्य पर विजय तभी पाया जा सकता है तब इंसान तर्कशील होता है। अपनी बुद्धि, अपने विवेक से वो तर्क कर सके और ये जान सके कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अब देखो ये चीज़ उन्होंने बताई, उनके जीवन के 4 सत्य। कोई इन्हें नकार दे और साबित कर दे तो आप मेरी वीडियो पे मेरा नंबर दिया होता है और मेरी वीडियो के माध्यम से या मेरे नंबर के माध्यम से आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और ये साबित आप करें कि आप इन 4 सत्य को जो है नकार सकते हैं। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने बताया कि दुख होता है और उसके पीछे बताया कि अगर दुख है तो दुख का कारण होता है और अगर कारण होता है तो उसका क्या होता है, निवारण होता है। और निवारण के लिए तथागत बुद्ध ने 4 नंबर का जो सत्य बताया है वो बताया है उसके लिए जो उसका मार्ग होता है। अब तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से इस मार्ग को बड़ा सरल किया कि कैसा इंसान होना चाहिए। और वहीं 10 पारमिताएं, आपने एक चीज़ और देखी होगी, तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई पंचशील का सिद्धांत भी तथागत बुद्ध जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि पंचशील के सिद्धांत में कि नंबर 1 क्या होती है। पहले मैं पंचशील का सिद्धांत बताता हूँ, फिर उसके साथ साथ मैं वो 10 पारमिताएं भी आप लोगों को बताता हूँ और वह मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग तथागत बुद्ध जी ने दिया है वह भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया, मैं चलिए पहले उसी पर बात करता हूँ, फिर मैं पंचशीलों पर बात करूँगा। तथागत बुद्ध ने बताया कि इंसान को सरल और सत्य के साथ जीने के लिए ये मार्ग अपनाना चाहिए कि इंसान की सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का यहाँ अर्थ उन्होंने बताया, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कोई भी इंसान, उसकी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, जैसा है वैसा ही देखना, अपनी धारणाओं को बीच में मत लाना, ये सत्य होता है। अब मान लीजिए आप किसी भी आकर्षक वस्तु को देखेंगे, किसी भी आकर्षक स्त्री को आप देख कर के आपके मन में जो धारणाएं बीच में आ जाती हैं वह क्या होता है, असत्य होता है। अगर सत्य की बात करेंगे, यहाँ सम्यक दृष्टि की बात जो कही है कि जैसा है उसको वैसा ही देखना। सम्यक संकल्प, ऐसा संकल्प लेना चाहिए जिसको आप कर सकते हैं। ऐसा हटमय संकल्प बिल्कुल ना ले जिसे आप नहीं कर सकते हैं। सम्यक वाक, जो है वैसा ही बोलना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही बोलना चाहिए। अपने पास से आप उसमें जो है विस्तृत करके बोलते हैं वो असत्य हो जाता है। वहीं सम्यक कर्म की हम बात करते हैं, अपने हृदय के मुताबिक करना चाहिए। दूसरों के मुताबिक आप करेंगे तो आपका कर्म जो है वो सही नहीं हो सकता। आपका हृदय, आपके मन से आप जो कर्म करते हैं वो सही और सत्य कर्म होता है। वही सम्यक जीविका कैसी होनी चाहिए, जीवन जीने के लिए जरूरी कमाई करना, कोई हानिकारक व्यापार नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कर्म आप ना करें अपने जीविका को चलाने के लिए जिससे दूसरे व्यक्ति को दुख होता है। फिर वहीं अगला जो कर्म बताया सम्यक व्यायाम, हमें ऐसा व्यायाम भी करना चाहिए जो कि हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। सम्यक स्मृति, सही बातों को याद रखना चाहिए। सम्यक स्मृति का मतलब कि सही बातों को याद रखना चाहिए, व्यर्थ की बातों को भूल जाना चाहिए। जैसे कि कई बार आप देखते हैं किसी की बात जो कटाक्ष करते हैं बहुत ज़्यादा दिल की गहराई तक इंसान ले लेता है और फिर जो है उसको जीवन में कभी भूलता नहीं है, तो उनके बीच का जो मतभेद होता है वो कभी बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। अब अगला ही जो कर्म बताया है सम्यक समाधि का बताया है। पूर्ण बोध से समाधि पाना, नशीली दवाइयों से मुक्ति पाना। समाधि का मतलब होता है कि बुराइयों से आप दूर रह करके अपने जीवन को जो है जिएंगे। अब ये जो है वो मार्ग बताया है जिस पर चल कर के आप जो हैं, जो ये 4 सत्य बताए हैं उनका जो निवारण है वो इस मार्ग से सरल है। वहीं अब मैं पंचशील सिद्धांत की बात करता हूँ। जो पंचशील का सिद्धांत, बहुत लोगों के मन में इस पर भी बड़े सवाल होते हैं। पंचशील के सिद्धांत का मतलब क्या होता है, अहिंसा। मतलब आप किसी भी तरह से हिंसात्मक ना हो, किसी भी जीव, किसी भी प्राणी को जो है आपकी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए। सत्य, आप हमेशा
आपके अंदर हमेशा सत्य होना चाहिए। जैसे अभी मैंने उस मार्ग में बताया कि आप वैसा ही बोले जैसा है, किसी भी प्रकार से उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, अपने आप को जो है उसमें मिश्रित ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो असत्य हो जाता है। अपरिग्रह, असत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये जो है पंचशील के सिद्धांत यहाँ तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। अब अगर मैं 10 पारमिताओं की बात करूँगा तो वो हमारे बौद्ध भंतों के लिए होती हैं, जो बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के भंते बन जाते हैं। वो उपासक नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। हम एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब बात हम कर रहे थे तथागत बुद्ध जी, उनके जीवन या फिर हमारे अपने जीवन पर कि हमें कैसा जीवन या किस तरह का आचरण हमारा होना चाहिए। यहाँ मैंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। जब मैंने आपको बताई, मैंने 3 अवस्थाएं आपको बताई हैं। इन 3 अवस्थाओं में आप कैसे जा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, देखिए आप बहुत सारी जगहों पर देखते होंगे, जहाँ भी आप तथागत हमारे बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा आप देखते होंगे, उनकी किसी तस्वीर को आप देखते होंगे, तो वहाँ लिखा होता है शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करे। तो उनका उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है। उद्देश्य उनका बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है मैं ये आपको बताता हूँ। जब जिस शिक्षा की बाबा साहेब बात करते हैं, वह शिक्षा उस शिक्षा की बात करते हैं जिस शिक्षा से आपका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक विकास हो, आपका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, उस शिक्षा की बाबा साहेब बात करते हैं। अगर आप मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से शैक्षणिक मजबूत होते हैं, तब आप समाज हित की बात करते हैं। और अगर आप समाज हित की बात करते हैं तो उसके लिए आप कार्य भी करते हैं। अगर आप उसके लिए कार्य करते हैं तो आप समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं। और जब समाज को एकजुट समाज के अंदर प्रेम, भाईचारे की भावना आप जो है उनके अंदर कायम करते हैं, तो समाज बड़े पैमाने पर एक होता है। तो वह कहाँ इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसे ही एक महामानव, मैं कांसीराम जी की बात करता हूँ। शिक्षा पाई, शिक्षा पाकर के समाज को एकजुट किया। जो कई हजार जातियों में बटा हुआ समाज, 6743 जातियों में बटे हुए समाज को एकजुट बना करके एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस समाज को उन्होंने दिया कि समाज के अंदर से गैर बराबरी को ख़त्म किया जा सके, इंसान में भेद ना हो। तो फिर ऐसे जो मानव होते हैं वो महामानव की श्रेणी में तब चले जाते हैं तब वो उस समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ के, उस समाज के लिए, उस मुल्क के लिए जहाँ वो पैदा होते हैं, उसके लिए बिना किसी स्वार्थ भाव के वो निरंतर कार्य करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर जाते हैं। तब वह लोग क्या महामानव की श्रेणी में आते हैं। अब इसी के लिए मैंने कई सारे उदाहरण आपको दिए थे। सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु कबीरदास जी महाराज, सतगुरु नानक जी, संत गाडगे जी, साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, ये बहुत सारे लोग हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हुए अपने समाज, अपनी कौम के उत्थान में दिया। अपने साथ अपने परिवार, अपने बच्चों तक की कुर्बानियाँ इन महापुरुषों ने आप लोगों के लिए दी साथियों। अब मैं बता देना चाहता हूँ अपने लोगों को, जो लोग हमारे ही लोग हैं और वो भ्रम में जीते हैं, वो कहते हैं कि वो सब कुछ जो है अपनी मेहनत से कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल है आप लोगों से। आप कहते हैं कि आप अपनी मेहनत पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप लोग, आपके जो पूर्वज हुए हैं, क्या वो कभी मेहनत नहीं करते थे? आपके पूर्वजों के जो पूर्वज हुए, क्या वो लोग मेहनत नहीं करते थे? ये मेहनत अभी से या 15 अगस्त 1947 के बाद ही होना शुरू हुआ है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि आज वह जहाँ जिस पद पोजीशन पे बैठे हैं, जिस पदों पर वो लोग बैठे हैं, या किसी तरह से वो थोड़ा सा सक्षम हो गए हैं और वो समाज को भूल करके, अपने रहबरों को भूल करके, अपने महापुरुषों के संघर्ष को, उनकी बलिदानियों को भूल करके वो लोग कह रहे हैं कि वो अपनी मेहनत और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी पद पोजीशन पे पहुँचे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई,
कि आपके पूर्वज या आपके पूर्वजों के पूर्वज वो लोग मेहनत नहीं करते थे, उनके पास हुनर नहीं होता था, लेकिन कभी अपने हुनर को दिखाने का अवसर नहीं मिला होता था उन लोगों को, कभी मौका नहीं मिला। अब बात वही है, थोड़ा सा सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, लोगों के अंदर जो है जो ये भेदभाव, इंसान में जो भेद हो गया है, इसका मुख्य कारण है इंसान की शिक्षा। क्योंकि वो उस शिक्षा को कभी ग्रहण करना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, प्राप्त करना ही नहीं चाहता, जिससे वो अब मानव जाति में मानव के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो। अब ये उसी की वजह है कि मौका चलता है लेकिन मौका देने वाला नहीं चलता है। ये कैसे हुआ, ये संघर्ष मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मैं ये संघर्ष आपको थोड़ा सा इतिहास के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में जो जानकारी आपको दी जा रही है, मैं मानता हूँ शायद किसी शिक्षा संस्था या किसी मंच से, किसी प्रोग्राम कार्यक्रम से आपको दी गई हो, शायद नहीं दी गई होगी। तो मैं ये प्रयास करता हूँ यहाँ से, इस जय भीम अकेडमी के माध्यम से, कि मैं ये शिक्षा आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुँचाऊँ। जब आप लोग इस शिक्षा से परिपूर्ण होकर शिक्षित होंगे, मैं मानता हूँ जिस शिक्षा के पीछे आप भाग रहे हैं, फिर वो आपके पीछे भागेगी। आपका जीवन सरल में ही होगा, आपका जीवन उत्तम हो जाए और आप उस शिक्षा को भली भांति प्राप्त करके और जो आप चाहते हैं वो आप अच्छे से जो है कर जाए। देखिए, बहुत सारे लोगों का संघर्ष है, किसी एक विशेष व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, बहुत सारे लोगों का संघर्ष है, लेकिन उसमें एक संघर्ष सर्वोपरि निकल के मेरे सामने आता है। वो आता है हमारे रहबर, हम सबके रहबर। पूरे भारत को ये जो विरासत मिली है, मैं मानता हूँ ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहे गए, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक जिन्हें कहा गया, जिन्हें नारी के मुक्तिदाता कहा गया, मैं उनके संघर्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ। सर्वोपरि उनका ये संघर्ष इस कदर रहा। देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो वो किस कौम, किस परिवार में उनका जन्म होता है और फिर वह उसमें किस तरह से तमाम तरह की यातनाएं, प्रताड़नाएं सह करके, तमाम तरह के अपमान सह करके वो ये चाहते हैं कि समाज के अंदर, इस मुल्क के अंदर गैर बराबरी खत्म हो। ये जो जाति पाति, ये जो जातिवाद का दंश आज भी हमारे लोगों को लगातार डसता रहता है, लगातार हमारे लोगों की हत्याएं होती रहती है, ये वो खत्म हो जाए। वो चाहते थे प्रबुद्ध राष्ट्र का निर्माण हो, यहाँ इंसान में किसी प्रकार से भेद नहीं हो, सब एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारे के साथ रहे। लेकिन उनका ये संघर्ष आज भी जो है संघर्ष ही है। मैं उनके संघर्ष, कुर्बानी को जब भी मैं उसे बड़ी गहराइयों से मैंने पढ़ा है, मैं याद करता हूँ तो बड़ा मुझे दुख होता है। तो वही दुख मेरा जो है समाज के सामने छलकता है। चाहता तो मैं भी शायद बाकी लोगों की तरह अपने जीवन में व्यस्त होकर के, बिजी होकर के अपने जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों को, कार्य को मैं अंजाम देता, मैं अपना कोई भी निजी कार्य करता, लेकिन मैं यहाँ समाज के लिए या अपने महापुरुषों के इतिहास को अपने समाज तक पहुँचाने का जो कार्य कर रहा हूँ, ये वो संघर्ष है हमारे रहबर का, उनका दर्द है मेरे अंदर। देखिए किस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाए, इसके पीछे एक बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ है हमारे साहू जी महाराज का। जब बाबा साहेब को स्कॉलरशिप दी गई थी, वो हमारे साहू जी महाराज के द्वारा दी गई थी। और मैं उस राशि को भी आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहेब पढ़ने के लिए विदेश जा रहे थे तो 2500 रुपये की राशि साहू जी महाराज के द्वारा बाबा साहेब को दी गई थी, जिसके बलबूते पर बाबा साहेब पढ़ कर के अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। और अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे जो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, उनको ये शिक्षा की प्रेरणा किनसे मिली थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुल्क के अंदर सर्वप्रथम शिक्षा का बीज रोपित किया था। यहाँ शिक्षा का बीज रोपित करने वाले हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी हैं। देखिए उनके जीवन का संघर्ष, कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और अपने जीवन में संघर्ष कर शिक्षा का बीज रोपित कर हमारे समाज को शिक्षित बनाने का प्रयास किया। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया, अपने जीवन में इतना संघर्ष किया कि अपने जीवन की जमा पूंजी को सब शिक्षा पर खर्च कर अपने जीवन में 18 पाठशालाएं खोली थी, जिन पाठशालाओं के माध्यम से
समाज के गरीब बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा मिल सके। तो हमें शिक्षा की प्रेरणा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से मिलती है। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी उन्हीं के मिशन को लेकर तो आगे बढ़े, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतना संघर्ष किया और उस संघर्ष को करते हुए उन्होंने अपने परिवार में अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, अपने पूरे परिवार, अपनी प्रिय पत्नी को भी जो है समाज के लिए कुर्बान कर दिया और अंततः बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी समाज के लिए कुर्बान हो गए। तो देखिए कितना कुछ समर्पित किया बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, तब जाके आप लोगों को ये अवसर मिला है। जो लोग कहते हैं कि वह अपनी मेहनत और संघर्ष से ये पद पोजीशन पाए हैं, तो ये गलत है, ये भ्रम है आप लोगों का। आप बाबा साहब का कर्ज पूरे जीवन में नहीं चुका पाएंगे। ये उनकी उन कुर्बानियों के बलबूते पर, उनके संघर्ष, उनकी मेहनत के बलबूते पर आप लोगों को अवसर मिला, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह सत्य है कि आपके पूर्वज और उनके पूर्वजों के पूर्वज भी वो भी मेहनत और संघर्ष करते थे, लेकिन उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। अगर ये अवसर मिला है तुम्हें, तो ये हमारे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का रहमो करम है सब लोगों पर। इस भारत को, ये भारत का जो संविधान मिला, भारत का संविधान लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी, हो सकता है ये जानकारी मेरी पूरी तरह सही नहीं हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसके लिए 10 देशों से हमारा भारत का संविधान लिया, लेकिन 10 देशों से लेने के लिए भी लगभग 60 देशों का अध्ययन करना पड़ा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था बाबा साहब को। तो कैसे आप लोग कहते हैं कि ये सब लोग जो कहते हैं कि सब अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तो सब अपनी मेहनत से नहीं कर रहे हैं। ये मौका देने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। पढ़िएगा उन रहबरों को, सब्जी महाराज को पढ़िएगा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को पढ़िएगा, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पढ़िएगा। और जब आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पढ़ते हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए उन महापुरुषों को आपको पढ़ना ही होता है, उनके जीवन में उनका जिक्र होता है। तथागत बुद्ध जी को पढ़ने से आपको जीवन जीना, कैसे आपको जीवन जीना चाहिए, ये आता सत्य पर आप टिक जाते हैं। आप उस अंधकार की दुनिया से निकल के, उस भ्रम से निकल कर के सत्य पर अपना जीवन जो है आगे बढ़ाते हैं। और फिर हमारे तथा कथित बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से ये प्रेरणा आप लीजिएगा, कैसे कितनी तमाम तरह की यातनाएं, प्रताड़नाएं, अपमान झेल करके बाबा साहेब ने संघर्ष किया और अपने उन रहबरों के मिशन को जो है लगातार आगे बढ़ाया। और अंततः वो बात जब याद करते हैं तो बड़ा दुख होता है। जब बाबा साहेब 5 दिसंबर की रात में नानक चंद दत्तू जो उनके पिए थे उनसे बता रहे थे, और तब वो रो रहे थे, और रोते हुए उनकी आंखें जब नम थी तो उन्होंने कहा कि आज मैं सुकून से सोना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत दुख है। लेकिन मैं उस दुख को जाहिर करते हुए नानक चंद दत्तू से बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि तुम समाज को मेरा एक संदेश देना कि बड़ी मेहनत से, बड़े संघर्ष से, बहुत सारी कुर्बानियाँ दे करके, बहुत सारा बलिदान दे करके मैं इस कारवा को यहाँ तक लाया हूँ। समाज के लोगों से कहना कि अगर वो उसे आगे ना ले जा सके तो इसे यही छोड़ देना और पीछे मत जाने देना। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने निजी जीवन में, अपने निजी जीवन के नशे में इतने मनमुग्ध हो गए, उस गुलामी में भी इतने मनमुग्ध होकर के नाच रहे हैं, मस्त हो गए हैं कि अपनी गुलामी तक का एहसास उन्हें नहीं हो रहा है। और वो अपने पद पोजीशन के नशे में ये भूल गए हैं कि ये किसका कर्ज है, किसका रहमो करम है तुम पर कि आज तुम जिस कुर्सी पर बैठ कर के अपने पद पोजीशन का इस्तेमाल करते हो, ये तुम्हारी नहीं, हमारे उन रहबरों के कुर्बानियों की, उनके संघर्ष की बदौलत है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बाबा साहेब को सब लोग समझें। बाबा साहेब विशेष रूप से किसी विशेष जाति वर्ग के नहीं हुए हैं। इस पूरे मुल्क में प्रत्येक उस नागरिक की जिम्मेदारी है उन्हें समझना, पढ़ना और उन्हें आदर्श मान करके उनके विचारों पर चलना जो इस मुल्क के अंदर रहते हैं। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। विशेष रूप से उन्होंने किसी जाति या वर्ग के लिए नहीं किया साथियों। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए इन महापुरुषों को,
पढ़ना चाहिए हमारी महिलाओं को, हमारी माता सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने बहुत सारे अपमान सहकर भी महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा के लिए जागृत किया। सबसे पहली शिक्षिका हमारी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अवसर प्राप्त कराया और उन्हें मानना चाहिए, पढ़ना चाहिए बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जिन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से आपको ये स्वतंत्रता दिलाई है। अगर यकीन नहीं होता है, आप अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़े से भी आप शिक्षित हैं, तो आप पढ़िएगा हिंदू कोड बिल को, वहाँ से आपको पता चलेगा ना बाबा साहेब ने आपके लिए क्या किया। और आपके लिए हिंदू कोड बिल को लाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कानूनी जो भारत के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आप लोगों के लिए तो किया सब कुछ बाबा साहेब ने। अगर आज ये हमारी जो महिलाएं हैं, विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आज स्वतंत्र रूप से जो कार्यक्रम करती हैं, स्वतंत्र रूप से यहाँ बैठ कर के बहुत अच्छी से जो पढ़ती हैं, जो शिक्षा से SP DM बनती हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है, कहीं वो बहन जी के रूप में, कहीं वो हमारी इंदिरा गांधी जी के रूप में, वो देश की CM और PM भी बनती हैं। अब आप एक चीज़ सोचिएगा, जो हमारी महिलाएं आज भी अंधकार में जी रही हैं। अब मोस्टली मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा कि महिलाएं सोचिएगा, जो अंधकार में है आज भी, किसी भी तरह से कहीं ना कहीं वो इतनी गुमराह है आज भी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महिला किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किसी चर्च की कभी मुखिया बनती हुई देखी है आप लोगों ने? कभी बनती है क्या? मुझे आप बता दीजिए। ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्पष्टीकरण मैं कर रहा हूँ। कोई भी महिला आप मुझे बता दे, किसी मंदिर, मस्जिद, किसी चर्च, गिरजाघर, कहीं भी वो मुख्य रूप से उसकी मुख्याधिकारी बनकर बैठी हो? नहीं बैठी है ना। लेकिन बाबा साहेब की बदौलत शिक्षा का अवसर मिलने पर, समानता मिलने पर, आप पुरुषों के बराबरी, पुरुषों से भी आगे निकल करके आपको मौका मिल रहा है। शिक्षा से SP DM बन रहे हैं और CM PM बन रही है हमारी महिलाएं। ये किसकी बदौलत है? बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जिसने संविधान के अंदर आप लोगों को क्षमता, समानता का अवसर प्राप्त कराया, आपको शिक्षा का अवसर प्राप्त कराया। और आप किस अंधकार में जी रहे हैं? आप किस अंधकार में जी रहे हैं कि आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके जीवन में कभी कोई परिवर्तन करेंगे? सोचिएगा कि जब से ये सृष्टि बनी, जो सृष्टि आपके मानने से जो कहते हैं ना कि सृष्टि बनी, सृष्टि जो चल रही है, ये तो बहुत सारे वर्षों से, आदिकाल से चल रही है। क्या कभी परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन हुआ। कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, और अगर पढ़ना है एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा उस पुराने इतिहास को, जब मौका नहीं दिया गया आप लोगों को। एक महिला है जिसने सर्वप्रथम, जैसे कि देखिए, ये जानकारी आपको होगी कि पहले महिलाओं को स्तन ढकने पर भी कर देना होता था, टैक्स देना पड़ता था। महिलाओं को स्तन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। इतना भी अधिकार नहीं दिया उन लोगों ने, जिस अंधकार में आप आज तक जो है पूरी तरह फंसी हुई है। इतना भी अधिकार वो आपको नहीं दे सकते थे कि आप जो है अपना तन ढक सके, स्तन ढक सके। एक ऐसी महिला का संघर्ष, जिसने सर्वप्रथम आपके लिए ये संघर्ष किया और सर्वप्रथम अपने स्तन काट करके स्तन ढकने के लगने वाले टैक्स को माफ़ कराया था, उस पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसी महिलाओं को तो आप याद नहीं करते हैं। देखिए, जिसने आपके लिए संघर्ष किया वो कभी आपको याद नहीं आई होगी। एक ऐसी महिला हमारी पिंगली नाम की स्त्री थी। सावित्रीबाई फुले कभी याद नहीं होती है। माँ रमाबाई आपको कभी याद नहीं होती हैं। याद होती हैं तो वो जो कभी है ही नहीं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्यता की बात कर रहा हूँ, और ये आप खुद से तर्क करें। देखिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को यहीं जो है आज यहीं तक रखा जाए। अगर किसी भी तथ्य से जुड़ी आपके मन में कोई सवाल आता है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया होता है, मेरे नंबर पर आप संपर्क करें। डायरेक्टली आपकी बात मुझसे ही होगी। मेरे नंबर पर मैसेज छोड़ दे या डायरेक्टली मुझे कॉल कर ले।
आपके मन में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसी के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार।